प्रजा श्रेष्ठा पुरा वाचा प्रजापति अनेना प्रसविष्यताम् एषा वस्तु इष्टकामधु देवन् भावयतानेन ते देवन् भावयन्तु परस्परं भावयन्तः स्यो परम् अवाप्स्यत इष्टन् भोगान् हि वो देवान् दर्शन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव च यज्ञशिष्टाशिनौ सन्तम् उच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जाते तु यं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवति भूतानि पर्यन्नात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवम् ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरं समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतो ब्रह्म नित्यं योगे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् अनुवर्तयति यया अगायन्त्यारामो मुखं पार्थ शरीरवति यस्तात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनीव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थ न कृतेनेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं विभासितः कार्यं कर्म समाचरन् अशक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्ति तवजनकालय लोकसंग्रहैवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हति यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानाभक्तव्यं यत्तुकीव स कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्माणि अतन्दितः मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सिद्योरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदः शङ्करस्य च कर्ताशाम् उपहन्नम् इमः प्रजा कर्माणि अविद्दक्षो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वितं तथा शक्तो चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहः न बुद्धिभेदं जनाये न ज्ञानं कर्मसङ्ग्रहः दोषाय सर्वकर्माणि विद्धं युक्तः समाचरन् मानानि गुणकर्माणि सर्वशः अहङ्कारो विगुणत्वा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्मो विभाजयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्ता न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणसम्मूढः तन्न कृष्णमिदमन्तानि कृष्णमिन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धश्च निगतो जलः एमे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावानः श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मणि श्रूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानं विगुणन्तं विद्धि नष्टम् अचेतसा सादृशं चेष्टते संसारः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रहं विकरिष्यसि विनश्यते रागदेशो व्यवस्थितौ तौ हि वशं गच्छेत् तौ हि वशं परिपन्थिनः सेवो सधर्मं गुणात् परधर्मो समुचितः सधर्मे निधनं श्रेयो परधर्मो भयावहः अथो ज्ञानो प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छमपि वैष्णेया बलादिवानियोजितः श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणो समुद्भवो महाशनो विद्धि न प्रियवैरिणः न प्रियते वारि यथा आदर्शबलेन च तथा उल्बेन प्रीतौ गर्वस्तथा देनेदम् आवृतं ज्ञानभेदेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च पंचस्व महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञाश प्रतिष्ठितः तस्व महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यो परं मनः मनुष्यस्तु परबुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तुषा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभात्मानमात्मनः हे शत्रुमहाबाहो कामरूपं दुराशनम् उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकुम करति वाचन पवम प्रगति की जित कृपा तमाम बंदे श्रीराम दिनतारण पंचाग्र मुकुम करति वाचन मेरा दर्शन कर चक्षु गीत प्रति श्रीराम। कितना तक हुआ था लास्ट टाइम? 11 तक हुआ था। सो 12 श्लोक क्या है? इष्टं भोगन ही वो देवान दर्शन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तं न प्रजयितो यो भुङ्क्ते तेन एव सा। सो बोल रहे इष्टं भोगन ही वो देवान दर्शन्ते यज्ञ भाविता। पिछले श्लोक में बोल रहे हमको देवता लोगों को जो हमको देवता लोग दे रहे उसका बदले में हमको भोग लगाना चाहिए, उनका सेवा भी करना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है ईस्टर्न भोगन हील वो लेकर दर्शन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तं अप्रदयितो जो भुङ्क्ते तेन एव सा। हाँ क्या था श्लोक? क्या था? 12 ईस्टर्न भोगन हील वो देवान दर्शन्ते यज्ञ भाविता तत् अप्रदयितो जो भुङ्क्ते तेन एव सा। ईस्टर्न भोगन वो देवान, सो वो देवान वो दैट देवा हमको ईस्टर्न भोगन मीन्स हमारा इष्ट जो है हमारा मन में जो है वो हमको वो देवता हमको देता है। जब वो संतुष्ट होता है वो हमको देता है। हमारे मन में जो है हम जिसके लिए कामना करते हैं वो हमको देता है। ईस्टर्न भोगन वो देवान दर्शन्ते यज्ञ भाविता। दर्शन्ते मतलब देता है, यज्ञ भाविता यज्ञ में संतुष्ट होके। तैर्दत्तं अप्रदयितो जो भुङ्क्ते तेन एव सा। तैर्दत्तं अप्रदयितो, तैर्दत्तं वो हमको जो देते हैं, दत्तन वो देते हैं। अप्रदयितो दोबारा हमको उनको ऑफर करना चाहिए। हम और नहीं करेंगे तो अप्रदयितो प्रदान करना चाहिए। अप्रदयितो क्या होता है? अप्रदयितो जो भुङ्क्ते तेन एव सा, जो उनको हम वापस उनको नहीं देंगे, हम अपने से भोग करना चाहते उसको, तो क्या होता है? जो भुङ्क्ते जो भोग करते हैं उसको तेन एव सा, उसको चोर बोला जाता है। तेन मतलब चोर, जो भुङ्क्ते तेन एव सा। 13 श्लोक। यज्ञ शिष्टाशिनाशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनाशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा। यज्ञ का शिष्टाशिनो, यज्ञ शिष्ट मतलब रेमिनेंट्स आफ्टर यज्ञ, यज्ञ और प्रसाद आफ्टर यज्ञ। यज्ञ शिष्टाशिनाशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा, उसको ग्रहण करते हैं संत, जो सेंटली पर्सन है, जो डिवोटी है, वो उसको ये ग्रहण करता है। तो भगवान को भोग लगा के या यज्ञ करके जो यज्ञ का अवशिष्ट जो रहता है उसको ग्रहण करते हैं संत लोग। यज्ञ शिष्टाशिनाशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा। और उसमें उसको क्या होता है? यू अंडरस्टैंड हिंदी ना? भारत हिंदी सब लोग को हिंदी तो पता होगा ना? हाँ ठीक है, मिक्स्ड। यज्ञ शिष्टाशिनाशन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा। So after yajna, whatever you are getting, so that a saintly person accepts, by that he gets liberated. Muchyante means liberated. Sarvo kilbisha, सब टाइप का पाप से, all types of sins he gets liberated. So उनको मुक्ति मिलता है, सब हर टाइप का पाप से मुक्ति मिलता है। क्योंकि शिष्टाशिनाशन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा। भुञ्जाते तो अगम पापा ये पचन्ति आत्मकरणा। भुञ्जाते तो अगम पापा, भुञ्जाते मतलब भोग करते हैं, अगम पापा ग्रीवियस मतलब घोर पापा भोग करते हैं। कौन? जो पचन्ते आत्मकरणा, जो पचन्ते मतलब बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, आत्मकरणा खुद खाने के लिए या अपना परिवार को खिलाने के लिए, वो भुञ्जाते तो अगम पापा, वो घोर पाप को भोग करते हैं। सो वन हु prepares food for himself or herself or for his or her family members only, she or he eats only papa. भुञ्जाते तो अगम पापा जो पचन्ते आत्मकरणा। ठीक है, 13 तक हुआ। देन इसके पहले परपट पढ़ेंगे। परपट कितना तक पढ़ा था लास्ट टाइम? परपट 4th या 5th ना? 4th। ओके, फ्रॉम 5th we'll read परपट। So shloka up to 13th we have read and परपट we'll try to read up to 13th possible. Sir, I will start. You have to go? हाँ? I have to go. हाँ ठीक है। प्रसाद दे दीजिए थोड़ा अंदर जाके। नहीं ड्यूटी प्रसाद इधर लक्ष्मी, इनको भी दे दीजिए, दया को भी दे दीजिए।
3.5 से बोला। So 3.5 बोला नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मणकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जायते गुणाय। So nahi कश्चित् क्षणमपि, so not even for a single moment, जातु तिष्ठति अकर्मणकृत्, we remain without doing any activity. Even if we don't do activity with our body and other things, we'll do with our mind. जातु तिष्ठति अकर्मणकृत्, so हम अगर शरीर से काम नहीं भी करेंगे तो भी हम मन से काम करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं एक क्षण भी हम लोग आइडल बैठ नहीं सकते। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जायते गुणाय। तो हम क्या करेंगे, अवश्य कर्म में हेल्पलेसली हमारा नेचर एज पर आवर नेचर विल बी वर्किंग हेल्पलेसली डू समथिंग। कार्यते अवश्य मीन्स हेल्पलेस, कर्म सर्व प्रकृति जायते गुणाय। प्रकृति जायते गुणाय मीन्स एज पर आवर नेचर, प्रकृति मीन्स आवर नेचर, एज पर आवर नेचर विल बी हेल्पलेसली डूइंग सम एक्टिविटी। इसको परपट पढ़ते हैं। Translation: everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. So हमारा तीन गुण है, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ऐसे so as per our modes we have acquired, we act accordingly. A saintly person sees only that a person is acting according to the modes of nature. Like a person in satya gun, he will be in peaceful, he will be religious, and he will be compassionate. So like that, a person is in Satyaguna. A person in Rajaguna will be always very active, wants to do this work, this work, this work. Once he completes this work, as soon as he completes it, he wants to do another thing. He gets attracted to the opposite gender. These things are Rajaguna. And Tamaguna is drinking, sleeping, laziness, and shouting. These things are Tamaguna. So when two persons are quarreling, so a person in knowledge doesn't get involved in that. He knows that the gunas, because of the gunas they are fighting. Even if they are shouting at us also, he doesn't get disturbed because he knows that he is helplessly acting. He has acquired the modes of nature and now he is helpless, almost helplessly acting. So that's why a knowledgeable person try to tolerate those things and try to give him the knowledge. So according to our modes of nature, we are acting acquired from the modes of nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. So, कोई भी एक क्षण भी कुछ आइडल बैठ नहीं सकते as per their guna acquired from lives after lives. So they will be acting helplessly. It is not a question of embodied life, but it is the nature of the soul to be always active. So soul is always active. Without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. So spirit soul, हमारा आत्मा अगर नहीं रहेंगे तो हमारा ये शरीर मूव नहीं कर सकते हैं। ये शरीर कितना कुछ करता है, बट जब वो आत्मा छोड़ के चला जाता है ये डेड बॉडी हो जाता है। एक मिनट पहले भी वो शरीर सब कुछ करता रहेगा, बट एक मिनट के बाद जब वो आत्मा छोड़ देगा तो वो शरीर डेड बॉडी हो जाएगा। उसको मारो काटो कुछ भी करो, उसमें कुछ विकार नहीं आएगा। तो ये जो आत्मा है वही शरीर को चालन करता है। सो द सोल ओनली ड्राइव्स द मेटेरियल बॉडी। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट सोल, द मेटेरियल बॉडी कैनॉट मूव। The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in occupations dictated by the illusory energy. हम अगर भगवान का सेवा में आत्मा को नहीं लगाएंगे तो वो धीरे धीरे गलत की तरफ ही जाएगा। तो नेचुरल हमारा प्रोसेस जो है वो डिग्रेडेशन ही होता है। हम अगर अभी सत्य गुण में है भी तो भी धीरे धीरे बहुत जल्दी वो रजोगुण तमोगुण में डिग्रेड हो जाता है बहुत जल्दी। सत्य गुण में रहना बहुत मुश्किल है, स्पेशली कलियुग में। तो कभी ना कभी वो डिग्रेड हो ही जाएगा। तो कैसे डिग्रेड होगा? ध्यान तो विषय पुंसन संगस्ते शुगा जाते, संगस संजयते कामत क्रोधात अभिजयते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशत् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो हम कभी ना कभी विषय का ध्यान करेंगे, विषय मतलब मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स का ध्यान करेंगे तो उसमें क्या होगा? ध्यान तो विषय पुंसन संगस्ते शुगा जाते, उसमें हमको संग होगा। संग मीन्स अटैचमेंट, उस विषय के प्रति अटैचमेंट होगा। संगस्ते शुगा जाते, संगत संजाते कामा, वो संग से क्या होगा? हमको काम आएगा, लस्ट आएगा। कामत क्रोधात अभिजयते, वो काम हमेशा फुलफिल नहीं हो सकता है, कभी भी पूरा फुलफिल नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा? उससे क्रोध आएगा। कामत क्रोधात अभिजयते, क्रोधात भवति सम्मोह, जब आदमी को क्रोध आएगा तो क्रोध से उसको सम्मोह मतलब बिल्डअपमेंट आएगा। सम्मोह स्थिति विभ्रम,
उससे स्मृति उनका विभ्रम होगा, उनका स्मृति जो मेमोरी वो लॉस होगा धीरे धीरे। स्मृति विभ्रम, स्मृति भंग, बुद्धि नाश हो, उनके जो बुद्धि है वो भी नाश होगा। बुद्धि नाश प्रणशति, वो धीरे धीरे टुवर्ड्स द लोअर 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 तमोगुण की तरफ जाएगा। बोलते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्त मध्ये तिष्ठन्ति राजस जगन्नाथ गुणवृत्तिस्था गच्छन्ति तमसा समथिंग है। जो सत्य गुण में है वो शरीर छोड़ने के बाद हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाते हैं, और जो रजोगुण में है वो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम्स में रहते हैं। हमारे सत्य, इसको 14 भुवन बोलते हैं, ये त्रिभुवन भी बोलते हैं, सत्य स्वर्ग मर्त्य मर्त्य पाताल। जो सत्य गुण कल्टिवेट करता है वो शरीर छोड़ने के बाद ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्य से ऊर्ध्व ऊपर की तरफ जाते हैं, हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स की तरफ जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजस, मध्य जो रजोगुण कल्टिवेट करते हैं वो शरीर छोड़ने के टाइम में मध्य हमारा जो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम्स जैसे हम लोग हैं, ये भूमंडल जैसा इस प्लैनेटरी सिस्टम में रहते हैं। और जगन्नाथ गुण वृत्ति, जगन्नाथ गुण मतलब जो जगन्नाथ गुण मतलब तमोगुण सबसे घटिया गुण है, उसको जो कल्टिवेट करेंगे एक वर्ड बोल रहे हो संति तामसा, तो जो तामसा कल्टिवेट करता है वो उसमें जाता है। बोलते हैं to purify the soul, and to purify the soul from such affinities it is necessary to engage in the prescribed duties enjoined in the shastras। तो हमको आत्मा को प्यूरिफाई करना है तो हमको जो शास्त्र में प्रिस्क्राइब किया गया है उसको हमको पालन करना पड़ेगा। तो क्या तीन टाइप का कर्म है? कर्म है विकर्म, कर्म विकर्म अकर्म। सो कर्म मतलब जो कर्म शास्त्र में बोला गया इस तरह का कर्म उसको बोलते हैं शकर्म या सुकर्म। और विकर्म मतलब जो शास्त्र में बोला है उसका विरुद्ध में जो कर रहा है, अगेंस्ट द शास्त्र, व्हाटएवर शास्त्र इज टेलिंग वी आर डूइंग अगेंस्ट दैट, सो दैट इज कॉल्ड विकर्म और पाप कर्म। एंड अनदर इज अकर्म। दिस अकर्म डजंट मीन नॉट डूइंग एनीथिंग, दिस अकर्म इज डूइंग सम सच एक्टिविटीज व्हिच liberates us, this thing which doesn't generate any reaction, these are called akarma। 4.17 खोलिए, 4.17 4th chapter 17th श्लोक। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्य गहना कर्मणा गति। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं, so you have to know what karma is, real karma is, good karma or pious karma is। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणा, विकर्मा भी कुछ पता होना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्मणा भी क्या पता होना चाहिए। गहना कर्मणा गति, ये कर्म बहुत इंट्रिकेट है, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमको शास्त्र का नॉलेज बहुत अच्छा होगा तभी हम समझ सकते हैं कर्म को, अदरवाइज ये कर्म बहुत इंट्रिकेट है। हमको कर्म का जाल में बांध के रखा है, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ हम बढ़ते लेते जा रहे हैं, मृत्यु को बंद करते जा रहे हैं। ऐसा साइकिल चलता रहा है क्योंकि हम कर्म का बंधन में फंस गया है। तो इसलिए इधर होता है गहना कर्मणा गति। गहना मतलब बहुत इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का हिंदी क्या बोलेंगे? इंट्रिकेट का हिंदी क्या बोलेंगे? जटिल, बहुत जटिल। कर्म का जो है उसको समझना बहुत जटिल है। इसलिए हमको शास्त्र का अनुसार उसके अनुसार हमको काम करना पड़ेगा, तभी हमको मुक्ति मिल सकते है। But if the soul is engaged in his natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him। तो अगर हम भगवान का सेवा में कर रहे हैं तो जो भी करेंगे वो उनके लिए अच्छा होगा। The श्रीमद् भागवतम affirms this, नारद मुनि बोल रहे हैं, त्यक्ता सधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्तो पतित यदि त्यक्तो क्व भद्रम अभूत अमुष्यकिं को वार्तो अप्तो भजतम सधर्मं। सो त्यक्तो सधर्मं, अगर किसी ने अपना सधर्म जो है उसको छोड़ दिया, मान लीजिए त्यक्तो सधर्मं चरणाम्बुजं हरे, बट भगवान का लोटस फीट को पकड़ लिया, मतलब भगवान का भजन को पकड़ लिया, अपना ड्यूटी को छोड़ के भगवान का भजन पा लिया। नॉर्मली ये रिकमेंडेशन नहीं है हम लोगों के लिए, बट मान लीजिए कोई अगर छोड़ के अगर कर रहा है चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्तो पतित यदि, उसमें उसका भजन भी पक्का, मतलब पक्का को क्या बोलेंगे, मतलब फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ, भजन भी फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ, उस केस में उसको पतन हो गया। फुल्ली मैच्योर होने के पहले सपोज उसको पतन हुआ तो उसने अपना
गृहस्थ जो भी अपना नॉर्मल ड्यूटी है वो भी नहीं किया और ये भजन भी पूरा नहीं कर पाया, बट उसको भी कुछ लॉस नहीं है, क्योंकि भजन जितना करेंगे हम उतना ही हमारा बैंक बैलेंस रहेगा। 2.40 थोड़ा बोलिए। व्यवसायिक बुद्धि के पहले वाला नियमिक्रम राष्ट्रवास्ती प्रतिभायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयो। स्वल्पमपि यस्य धर्म, तो ये इस धर्म का हम स्वल्प मतलब खूब बहुत कम भी हम पालन करेंगे, त्रयते महतो भयो, ये हमारा बहुत भय से हमको दूर करेंगे और ये अकाउंट हमारे अकाउंट में रहेगा और उधर से हम बांट लेंगे। जितना हम इस लाइफ में किया उतना ही हमको मौका मिलेगा अगला जन्म में, उधर से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें कुछ लॉस नहीं होगा। इसलिए बोले त्यक्ता स्वधर्मम चरणम भुजन हरे भजन अपकृत पतित यदि यत्र का अभूतमस्तकिं को वर्तो अब तो भजतम स्वधर्मतः। If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the shastras or execute a devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss for him. But if he carries out all the injunctions for purification in the shastras, what does it avail if he is not Krishna conscious? परंतु अगर कोई वेद को बहुत अच्छे से पालन कर रहा है पर भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, फिर भी उनको भी कोई लाभ नहीं, वो भी फिर जन्म मृत्यु का साइकिल में बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। अगर हम पायस एक्टिविटी कोई करेंगे तो भी हमको जन्म लेना पड़ेगा। पायस एक्टिविटी करेंगे हम तो हमको अच्छा जन्म मिलेगा, हमको बट हमको जन्म लेना नहीं पड़ेगा दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये साइकिल में पढ़ना ही पड़ेगा अगर हम अच्छे कर्म भी करेंगे तो भी। इसलिए बोल रहे हैं हम अगर भगवान का भक्ति छोड़ के ओनली सिर्फ ये करेंगे तो सीधे हमको जन्म मुक्ति के साइकिल में चढ़ना पड़ेगा। और अगर हम ऑपोजिट उसका हम ये सब ड्यूटी छोड़ दिया, सिर्फ भगवान का भक्ति कर रहे हैं, उसमें भी हम सिद्धि प्राप्ति नहीं किया, तो भी हमको मौका मिलेगा उधर से दोबारा हमको लाइफ को परफेक्शन करने का। बट जनरली हम लोग वो नहीं करेंगे। जनरली हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेचर के अनुसार एक ड्यूटी लेंगे, जो हमारा स्पिरिचुअल मास्टर गुरु होते हैं उस तरह का एक ड्यूटी लेंगे और उसी को अच्छे से पालन करेंगे, साथ साथ भक्ति करेंगे और उस ड्यूटी का जो फल आता है उसका रिजल्ट भगवान को अर्पण करेंगे और साथ साथ और भी जो भजन किया ये करेंगे। ये हम लोग के लिए नॉर्मल प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। बट अगर कोई सब प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ के भी भजन सिर्फ कर रहे हैं तो भी उसके लिए भी कोई लॉस नहीं है। So the purificative process is necessary for reaching this point of Krishna consciousness. Therefore, sannyasa or any purificatory process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna consciousness, without which everything is considered a failure. अगर हम भगवान के भक्ति में नहीं अल्टीमेटली आएंगे तो सब कुछ फेलियर ही होगा। श्रीला वैष्णव एक बार सब कुछ ये इतना वेदास को चार भाग में विभक्त किया, उपनिषद लिखा, बहुत सारा पुराना लिखा, इतना करने के बाद भी उनको मन में शांति नहीं मिल रहा था। तो वो सोच रहा था मैं इतना कुछ किया फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं मिल रहा है। फिर वो सरस्वती के बैंक में बैठ के सरस्वती के बैंक में बैठ के मेडिटेट कर रहा था, सोच रहा था। तभी उनका गुरु नारद जी आ गया। नारद जी आके बोल रहे हैं मुझे पता है तुम्हारा मन में क्या चल रहा है, तुमको शांति संतुष्टि नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा वो भी मुझे पता है। तो उन्होंने पूछा गुरु जी बोलिए क्या है। तो बोल रहा है तुमने भगवान के बारे में लिखा नहीं अच्छे से, वेद में तो तुम लिखा है, वेद में कर्मकांड ज्ञान कांड ये सब बहुत कुछ लिखा है, बट कलियुग के आदमी लोग उसको पकड़ नहीं पाएंगे। उनका तुम सिर्फ एंड में तुम भक्ति के बारे में बोला, ये जैसे अब तुम खड़ बोलते हैं हे का हिंदी क्या है, जो गाय लोग खाता है ना, गाय लोग खाता है उसको खड़ बोलता है। तो उसका उस गाँव में हम लोग देखते हैं ना, उसको स्टैक करके रखते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टैक के अंदर छोटा सा नील तुम छुपा के रखो, तो लोगों को उसको कैसे पता चलेगा। लोग ऐसे ही बोल रहे हैं तुम इतना वास्ट वेदस लिखे हो, बट वेदस जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो बहुत एंड में है। और ये कलियुग का जो लोग हैं उनको बोलते हैं मंदो सुमंद बोलते हैं, मंदो भाग्य ही ऊपर दिता। तो कलियुग का भाग्य, लोगों को भाग्य बहुत खराब होता है, उनका आयु भी बहुत कम होता है और वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो इस कंडीशन में उसको कैसे वो एंड तक वो पहुंचेगा, एंड तक पहुंच नहीं पाएंगे। मैक्सिमम उसका जो कर्मकांड छोड़ के ज्ञान कांड मैक्सिमम उतना पहुंच सकते हैं। और इसमें बोलता है ये इस तरह का यज्ञ करो, इस तरह का अच्छा कर्म करो, तुमको स्वर्ग मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा, इस तरह का अच्छा पैसा मिलेगा, इस तरह का चीज में ही लोग खो जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए तो तुम लोगों के लिए अल्टीमेट बेनिफिट नहीं किया हो, ये चीज कलियुग के लोगों के लिए नहीं है। तो कलियुग के लोगों के लिए क्या है, तुम एक शास्त्र लिखो जिसमें सिर्फ तुम भगवान के बारे में लिखोगे, एक्सप्लिसिटली भगवान के बारे में लिखोगे, तभी लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा और तुमको भी संतुष्टि मिलेगा। तो उनका हृदय में ज्ञान दिया
तो उससे वो मेडिटेशन किया, भगवान के सारी लीला के बारे में पता चल गया और उसने वो भागवतम लिखा, श्रीमद् भागवतम लिखा। तो उसके बाद ही उनको चरम संतुष्टि मिला। व्यासदेव का वो अल्टीमेट वर्क था श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में क्या है, भगवान का सभी लीला के बारे में, सारी युगों में सारे अवतार के बारे में डिस्क्राइब किया गया, वो है भागवतम। बट फिर भी वो हम लोग डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए हमको कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत है। वो क्वालिटीज हमको आएगा ये भगवत गीता पढ़ने से। भगवत गीता में हमको कैसे कैसे हमको क्वालिटी डेवलप करना है उसका गाइडलाइंस है। ये हमारा एक मैनुअल जैसा है। जैसे हम कुछ चीज खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है, सिमिलरली ये जो हमको जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, उसके साथ ये मैनुअल है। तो ये मैनुअल पढ़ के उसको जीवन में उतर के उसमें जैसे जैसे बोलते हैं इस तरह का करके हमको प्यूरिफिकेशन मिलता है। वो प्यूरिफाई करते 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 देन आप पैरेलली जब भागवतम पढ़ेंगे तो उसका मर्म को हमको समझ में आएगा और हमको चरम संतुष्टि मिलेगा आप सब लोगों को। ठीक है, आज इधर खत्म करते हैं। कल सुबह 4:30 मुझे निकलना है 4:45। क्वेश्चन सर 5 मिनट कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी कुछ है तो आज 5 तक है, स्लोक नंबर 5 तक है ना? ठीक है, याद रखिए। 6 तक है क्या? नहीं, 5 तक है, 5 तक है, परपट 5 तक ही है और वो 13 तक है। ठीक है, ओके। Sir, we are forced to do karma. Then how we can transform ourselves? Because already we are forced to do because of our qualities. तो इसी श्लोक का जो हम लोग रिसाइट किया ना अभी 3.36 को लिए 3 अभी जो रिसाइट किया 3rd चैप्टर 3.36 अर्जुन उवाच अथो ज्ञानो प्रयुक्तोया पापम चरति पुरुषा अनिच्छामपि वर्ष्णया बलदेव नियोजिता। तो अर्जुन बोल रहे हैं अथो ज्ञानो प्रयुक्तोया व्हाई वी गेट एंगेज्ड पापम चरति पुरुषा। पापम वो पुरुष मैन और वुमन एंगेज इन सिंफुल एक्टिविटीज। अनिच्छामपि वर्ष्णया बलदेव नियोजिता। अनिच्छा as if helpless, he was not having the intention of doing that sin actually. अनिच्छामपि वर्ष्णया बलदेव नियोजिता, as if बलपूर्वक उसको कराया गया, as if by force he is made to do some sinful activities. If we are having some nature na, by that nature forces us to do some activity, some bad activity at that moment. So sometimes we may repent also, but at that moment we cannot control ourselves. So Arjuna is asking the same question. So if somebody is doing this papa, even though he may not be fully intentional. So Krishna is telling, Kamesha, Krodesha, Rajoguna, Samudbhava, Mahasana, Mahapapa, Vidhi, Ena, Iva, Vairina. So Krishna is telling why that is coming. Kamesha, Krodesha. It is coming from Kamesha, Kam is lust, and Krodha, anger. Krodesha, Rajoguna, Samudbhava. These are coming from our Rajoguna. Rajoguna means mode of passion. Rajoguna उससे आ रहा है. Rajoguna Samudbhava, Mahasana, Mahapapa, Vidhi, Ena, Iva, Vairina. Mahasana means all devouring. Devouring मतलब हिंदी क्या बोलेंगे? खा लेता मतलब पूरा हमको खा लेता है। ये जो काम है हमको पूरा खा लेता है। All devouring Mahasana, Mahapapa, Vidhi, Ena, Iva, Vairina. तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तो ये जो हमारा काम है उसको हमको जला के राख कर देता है। तो समझो तो वो जो काम है रजोगुण से आता है वो हमको जला के राख कर देगा। महाशना महापापो विधि एना इव वैरिना। उसके बाद बोल रहा है धूमे नाभ्यते वाणी यथा आदर्श मलिन च यथा उल्बे नाभृत गर्भ तथा तेनेदम आवृतम। जो बोल रहे धूमे नाभृत गर्भ 38 श्लोक। धूमे नाभ्यते वाणी, धूमा मतलब स्मोक, आभ्यते वाणी, वाणी मतलब आग। आग को जैसे धुआं ढाक देता है ना, जब आग है उसके ऊपर धुआं है हम आग को देख नहीं पाते, परंतु वो थोड़ा सा हम कुछ हवा करेंगे तो वो धुआं जाएगा, हम आग को देख पाएंगे। तो धूमेन आभ्रियते वाणी यथा आदर्श मलिन च। आदर्श मतलब मिरर में जब आईना में जब डस्ट आ जाता है, बहुत घना डस्ट आ जाता है, तब हम अपने आप को देख नहीं पाते। धूमेन आभ्रियते वाणी यथा आदर्श मलिन च तथा उल्बेन आवृत गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। उल्बेन आवृत गर्भस, गर्भ में जैसे एम्ब्रियो का हिंदी बच्चा, छोटा बच्चा क्या होता है? नवजात शिशु। नवजात नहीं, वो जाता नहीं हुआ, जाता होने के पहले, इन्फेंट भी नहीं है, आने के पहले, बर्थ होने के पहले एम्ब्रियो। भ्रूण जब है उसको वो कवर्ड है, फुल्ली कवर्ड है, वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस, पूरा हेल्पलेस, फुल्ली कवर्ड। वो हमको कंपेयर किया जा रहा है तामोगुण के साथ।
जो तो तमोगुण में है ना, जो शराब पीता है, ये करते हैं, उसका जिंदगी देखेंगे ना, वो हमेशा चिल्लाते रहेगा, एक पिटाई करता रहेगा, वाइफ को पिटाई करते, इस तरह का रहेगा। बट वो भी हेल्पलेस है, क्योंकि वो उसने तमोगुण का कल्टीवेट किया, ये शराब पीना, ये भी करना, सोना, बहुत ज्यादा घंटा तक सोना, ये सब तमोगुण को कल्टीवेट करना है। तो एक बार कल्टीवेट करना है, उसके बाद वो हेल्पलेस है, तो वो एम्ब्रियो जैसा है। सिमिलरली जो रजोगुण कल्टीवेट किया, उसको भी हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो मिरर है उसको हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं। सिमिलरली जो सत्यगुण में है, उसको तुलना किया जा रहा है, धूमे ना प्रियते वाणी यथा आदर्श बोले, धूमे ना प्रियते वाणी, जैसे स्मोक कवर किया है, ये जो कवर है मतलब हमारा प्योर कॉन्शियसनेस, जो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस को कवर किया है, उसका एग्जांपल, उसको एग्जांपल से बोल रहे हैं। तो हमारे प्योर कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा कवरिंग है, वो मोटा गुडनेस जैसा है। जो सत्यगुण है उसका कॉन्शियसनेस थोड़ा सा कवर्ड है, जो रजोगुण में है और ज्यादा कवर्ड है, जो तमोगुण में है वो एकदम फुल्ली कवर्ड है, हेल्पलेस है। तो जो सत्यगुण है उसका कवरिंग बहुत इजीली हटाया जा सकता है, जैसे धूप को, स्मोक को इजीली थोड़ा सा एफर्ट लगा के हटाया जा सकता है। धूमेन आप्रियते यथा आदर्श मलिन च तथा उल्मेन आवृतो गर्भस् तथा दीनेदम आवृतम। देन नेक्स्ट श्लोक 39, आवृतम ज्ञानवेदेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। तो बोल रहे हैं आवृतम ज्ञानवेदेना, आवृत मतलब ढक रहा है, आवृतम ज्ञानवेदेना, ज्ञान को, इस ज्ञान को, हमारा जो आत्मज्ञान, उस ज्ञान को ढक रहा है कौन? ज्ञानम वेदेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी लोग के लिए नित्य मतलब इटर्नली, वैरिणा मतलब एनिमी, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ये जो काम है हमारा, लस्ट है, वो दुष्पुरेण ना अनलेन च, दुष्पुरेण, उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। हम आप कितना भी काम को पूर्ण करो, हम सोचते हैं काम को पूर्ण कर लेंगे उसके बाद भक्ति करेंगे, बट वो हो नहीं सकता है। दुष्पुरेण ना अनलेन च, उसको पूरा नहीं हो पाता है। काम थोड़ा करेंगे और थोड़ा करना, और थोड़ा करना, और थोड़ा करना, ऐसा करते करते हमको ग्रीड आ जाता है, काम ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण ना अनलेन च, इसको पूर्ण नहीं कर सकते। और अनलेन च, अनल जैसे ये जल रहा है, जैसे हम आग में घी डालते हैं ना, तो घी डालने से फायर और भी बढ़ता है ना, सिमिलरली हम अपना काम को भोग करने के लिए जाएंगे तो आग में घी डालने जैसे ही है, वो और भी आएगा, और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, हमारा वो खत्म नहीं होगा। तो अर्जुना, कृष्णा अर्जुन का अलर्ट कर रहा है, अमृतम ज्ञानवेदेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। देन इंद्रियाणि मनोबुद्धि अश्व अधिष्ठानम उच्यते। नेक्स्ट, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अश्व अधिष्ठानम उच्यते एतैर् विमोहयति एता ज्ञानम आवृतो देहिना। अभी वो लस्ट किधर छुपा रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि, हमारा इंद्रिय, मन, बुद्धि, सब जगह वो काम छुपा रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अश्व अधिष्ठानम उच्यते एतैर् विमोहयति एषो ज्ञानम आवृतो यशना। उधर छुप के बैठ के क्या कर रहा है काम? हमको ज्ञानम आवृतो देना, और ज्ञान को हमारा ढक रहा है। ये जो काम है वो हमारा प्योर ज्ञान को ढक रहा है। नेक्स्ट, तस्मात् तम इंद्रियाणि आदौ नियम भरतर्षभ आपमानं प्रजायेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। बोल रहे तस्मात् तम इंद्रियाणि आदौ नियम भरतर्षभ। तो आदौ मतलब स्टार्टिंग में, जब कुछ काम आ रहा है उसको स्टार्टिंग में हमको कंट्रोल करना चाहिए। तस्मात् तम इंद्रियाणि आदौ, इंद्रियों को आदौ मतलब बिगिनिंग में, आदौ नियम मीन्स रेगुलेट, भरतर्षभ भारत ऋषभ, ऋषभ मीन्स बेस्ट ऑफ मैन, भारत ऋषभ मीन्स भारत ऋषभ, वो बेस्ट ऑफ द डायनेस्टी भारत। भारत महाराज के नाम पे ये हमारा भारतवर्ष है, इसलिए बोल रहे हैं भारत का डायनेस्टी में घुमाया, भारत वंश का बेस्ट ऑफ भारत वंश, सबसे अच्छा हो तो बहुत अच्छा हो तो भारत वंश का। तो क्या श्लोक था? और को बोलिए, तस्मात् तम इंद्रियाणि आदौ नियम भरतर्षभ पापमानं प्रजायेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये ज्ञान और विज्ञान को नाश करता है, ये पाप हमको ज्ञान विज्ञान नाश करता है। उसको समझ के तुम जब भी काम आ रहा है तब को फर्स्ट में आप कंट्रोल करो। अगर इनिशियली कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो थोड़ा देर दूर जाके कंट्रोल करना और मुश्किल होगा। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट में कंट्रोल करना थोड़ा इजी है, तो उधर ही कंट्रोल करने की कोशिश करो। और क्या बोल रहे हैं? इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यो परम मना मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तुषा। और क्या तुम ये हायरार्की को समझो, इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रिया से पराणि आहुः, इंद्रियेभ्यो परम मना, इंद्रियाणि बहुत स्ट्रांग है, हमारा जो इंद्रिया है स्ट्रांग है, उससे ऊपर है मन,
मनसस्तु परा बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि है, जो बुद्धि परतस्तु, इसको अगर अच्छे से समझोगे तो अच्छे से समझ सकते। हमको हमारा क्या होता है, हम एक्चुअली कंट्रोल होना चाहिए, बुद्धि मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, बट हम लोग कंट्रोल हो जाता है मन से कंट्रोल हो जाता है, इसलिए हम लोग बुद्धि प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पाता है, इसलिए हम मन से कंट्रोल हो जाता है, इसलिए हमारा सेंस कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो हमको बुद्धि से कंट्रोल करना पड़ेगा। बुद्धि से कंट्रोल कैसे करना है, इसको एक इस तरह से सोचिए, एक चैरियट जैसे सोचिए। एक चैरियट में जो हॉर्सेस है, जो घोड़े हैं, वो हमारा सेंसेस की तरह है, बहुत स्ट्रांग घोड़ा है, वो इधर उधर भागना चाहता है, हमेशा बहुत स्ट्रांग है, सेंसेस हमारे इधर उधर भागना चाहता है। उसको बांधने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको जो रेन होता है, रस्सी जो होता है, उससे उसको पकड़ना पड़ता है, और रस्सी हमारा मन के साथ तुलना किया जाता है। तो हमको मन से इंद्रिया को वशीभूत करना पड़ेगा, और उसको रस्सी को कौन पकड़ता है, जो चैरियट ड्राइवर है, वो हमारा बुद्धि की तरह है। वो जो बुद्धि है, चैरियट ड्राइवर नहीं रहेगा तो वो रस्सी से नहीं कर सकता है, घोड़ा रस्सी को लेकर चला जाएगा, तो चैरियट ड्राइवर को रस्सी को अच्छा पकड़ के रखना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमारा जो बुद्धि है वो स्ट्रांग होना पड़ेगा, उस बुद्धि से मन को पकड़ना पड़ेगा, बुद्धि से समझाना पड़ेगा मन को, ये अच्छा है वो बुरा है, ये करने से आपको सफरिंग मिलेगा, ये बुरा कर्म है, ये करने से डेफिनेटली आपको सफरिंग मिलेगा, या हमारा परिवार वालों को सफरिंग मिलेगा, नो डाउट, 100% नो डाउट। ये बुद्धि से हमको उसको समझाना पड़ेगा, या समझना पड़ेगा ये अच्छा काम है, ये करने से हमको अच्छा मिलेगा, हमारे लिए अच्छा फल मिलेगा, हमारा परिवार के लिए अच्छा मिलेगा। बट मन जो बोल रहे हैं, मन हमेशा बुरा कर्म करना चाहता है, मन तो बोलता है इसको करो, बट बुद्धि से उसको समझाना पड़ेगा, नहीं ये करने से आपको सफरिंग मिलेगा, आपको नरक होगा, ये करने से आपको अच्छा होगा। बुद्धि से उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उस बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बुद्धि स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इस तरह का सत्संग करने से। एवं बुद्ध है लास्ट श्लोक 43, एवं बुद्ध परम बुद्ध संस्थापात्मना यही शत्रु महाबाणु काम रूपा दुराशाह। सो यही समझ के हमारा बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके, हमारा शास्त्र वर्ष तो ये सब पढ़ के हमारा बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके, उस बुद्धि से इस हायरार्की को समझ के कि ये इंद्रिय से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, ये हायरार्की को समझ के बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके, शास्त्र से बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके, गुरु कृष्णा भगवान का, गुरु भगवान उनका आश्रय लेके हमारी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके, गीता भागवतम ये सब पढ़ के बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके, उस बुद्धि से हमको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन से हम सेंस को कंट्रोल कर पाएंगे, इस रजोगुण को कंट्रोल कर पाएंगे, उसके देन हम ये पाप की तरफ नहीं जाएंगे ऑटोमेटिकली। और कुछ ठीक खत्म करते हैं, ऑनलाइन कुछ है ना, ठीक ठीक, हरे कृष्ण। हाँ नमस्ते नरसिंहाय ऑनलाइन कट हो गया, कोई ज्वाइन करते जय जगदीश हरे।